रम्या क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी की क्लास ले रहे हैं। हिंदी में आज 15 क्वेश्चन हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चन 1 से 2 बार 3 बार आए हुए हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों ने ध्यान से लगाइए, पढ़िए, देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है पूजनी, 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 पूजनी। तो जो वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है वो है पूजनी, ना कि पूजनी। हम लोग अधिकतर ये वाला लगाते हैं, नहीं ये गलत है, पूजनी होता है। सेकंड क्वेश्चन पर शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो जिसका जन्म पहले हुआ है उसे हम लोग अग्रज बोलते हैं। हम लोगों के परिवारों में ये होता है कि जो बड़ा है उसे अग्रज बोलते हैं। वही यहाँ पर भी है, उसका जन्म पहले हुआ तो वो भी क्या हो जाएगा, अग्रज। द्विज मतलब जिसके 2 जन्म हुए। अनुज मतलब जो छोटा हो, सर्वज्ञ जो मतलब सब कुछ जानता हो। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन, चंदायन के रचयिता कौन है? तो आप लोग बताइए, चंदायन के रचयिता कौन है इनमें से? चंदायन के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। ये 1379 में लिखी गई थी। मुल्ला दाऊद के द्वारा चंदायन के रचयिता है ये। चलिए फोर्थ क्वेश्चन शुरू करते हैं। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो जो हिंदी शिक्षक हैं उसके लिए क्या आवश्यक है? व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए, हिंदी साहित्य का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी ये तीनों होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? बताइए आप लोग। तो जो ये 4 वर्ण दिए गए हैं, टा, चा, ता और उ, तो इसमें जब आप इसका उच्चारण करेंगे टा, चा, ता, उ, तो दंतव्य वर्ण जो है वो ता निकलेगा। ता मतलब ता, था, दा, धा। ता वाली पूरी लाइन जो है वो कौन सा होगा? वो दंतव्य वर्ण होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंदी ने चाल में ढली कथन किसका है? तो आप लोग बताइए इसमें से मतलब किसने ये लाइन बोली थी, हिंदी ने चाल में ढली? इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये चीज बोली थी, हिंदी ने चाल में ढली। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। त्यागपत्र उपन्यास, ये त्यागपत्र जो है वो एक उपन्यास है। इसके उपन्यासकार कौन है, मतलब ये किसने लिखा है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए आप लोग कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है, जो त्यागपत्र लिखा है उसके उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र। जैनेन्द्र जो है वो त्यागपत्र के उपन्यासकार हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौराहा में कौन सा समास है? जब भी चौराहा आए या 4 आए, 5 आए, 6 आए या कुछ भी मतलब संख्यावाची शब्द अगर आए तो उसे क्या बोलेंगे, बताइए आप लोग। द्विगु समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विगु समास। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर द्विगु समास का हमने आज बता दिया है, ऐसे ही हिंदी की 3 या 4 क्लासेज होंगी, उसमें डेली एक ना एक चीज आपको पढ़ा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने आज चौराहा वाले शब्द बताए हैं, तो हमने क्या बोला, किसी भी शब्द में आगे जब अंकों से रिलेटेड कोई चीज आएगी तो उसे द्विगु समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विगु समास बोलेंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? ये आपको जिसके अधीन आप हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आपको सारे काम करने रहेंगे। तो ये रामचरितमानस की पंक्ति है और ये गोस्वामी तुलसी। देखते हैं। तरनी तनुजा टट तमाल तरुवर बहु छाया में कौन सा अलंकार है? तो आपको याद रखना है, जहां पर बार बार एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो, आपको ध्यान देना है। जहां पर भी एक ही वर्ण बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ये आपको याद रखना है। आज एक हमने समास पढ़ाया है और एक हमने अलंकार पढ़ाया है। ये दोनों अलंकार आपको, दोनों एक अलंकार की परिभाषा हमने बता दी, ये आपको याद रखना है, और एक हमने समास बता दिया, वो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है। तो आप लोगों को याद रखना है, रामचरितमानस में प्रमुख 7 मतलब मुख्य 7 कांड है। तो इसमें से कौन सा सही क्रम है? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले बाल कांड आता है, बाल कांड। फिर अयोध्या कांड आता है, फिर सुंदर कांड आता है, फिर लंका कांड आता है और फिर उत्तर कांड आता है। ये 1 2 3 4
5, 6, 7 इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और ये क्वेश्चन इसमें भी इम्पोर्टेंट है और ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है, तो इसके अनुसार देखिए कौन सा क्रम सही हो रहा है। बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, ये क्रम है। अब ये जरूरी नहीं है कि इसके बाद यही पूछे, उसके बाद ये भी पूछ सकता है या इसके बाद सीधे ये पूछ सकता है। तो इसका जो सही क्रम है वो कौन सा है? बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। एक आधा अधूरा नाटक है, उसके रचनाकार कौन है बताइए आप लोग। मोहन राकेश हैं, मतलब जो मोहन राकेश हैं उन्होंने आधे अधूरे नाटक की रचना करी है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। वाचन के समय पुस्तक पर आंख के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो ये पूछ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज लिख रहे हैं, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज सॉरी, वाचन के समय पुस्तक व आंख के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई चीज लिखते हैं या पढ़ते हैं तो आपके आंखों से पुस्तक की या कॉपी की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है 12 इंच। 12 इंच मतलब लगभग लगभग नहीं, मतलब 1 फुट ही लगभग के आसपास होता है, 1 फुट होता है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। एक मुंह दो बातें मुहावरा का अर्थ है, बताइए आप लोग इसका उत्तर क्या हो। तो इसका मतलब ये है कि एक मुंह दो बातें हो गई, तो इसका मतलब होता है अपनी बात से पलट जाना, ये चीज होता है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? कर्म कारक का चिन्ह है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक हमने सारणी दी है हर साल, इससे कोई ना कोई एक प्रश्न इसी तरीके से या इससे रिलेटेड पूछा गया है। तो कारक चिन्ह जो है वो 8 होते हैं, इन्हीं को परस्वर चिन्ह भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं। कर्ता का चिन्ह ने होता है, कर्म का चिन्ह को होता है, कर्ण का से होता है, के द्वारा होता है, मतलब से भी होता है, के द्वारा भी होता है। लेकिन जो यहाँ पर से है इसका अर्थ अलग है, अभी आगे हम आपको बताएंगे। संप्रदान का चिन्ह को के लिए होता है, अपादान से अलग, मतलब यहाँ पर देखिए जो से है वो किसी के संबंध में आएगा, और यहाँ पर से का मतलब कोई चीज अलग हो रही हो। जैसे पेड़ से आम गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, मतलब क्या हो रहा है? आम अलग हो रहा है पेड़ से, पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है पेड़ से या पौधे से। तो यहाँ पर अपादान का मतलब जहां से कोई चीज अलग होने का अर्थ में आएगा से, तो उसका मतलब अपादान होगा। फिर संबंध का मतलब, संबंध का मतलब आप जानते हैं, का, की, के, रा, री, रे, ने, नी, ने, में, मी, में, ये सारे इसके हो सकते हैं। फिर अधिकरण में क्या होता है? में, पे, पर, ये होता है। और 8 नंबर संबोधन में है, अरे, हो, हाय, हाय भी होता है। ये इस तरह के जो शब्द आएंगे वो संबोधन में आएंगे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कोई ना कोई प्रतिवर्ष एक क्वेश्चन जरूर आया इस तरह का या इससे मिलता हुआ। तो कर्म का क्या हो जाएगा? को। कर्म का क्या हो जाएगा? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।